नमस्ते आप सभी को। आज हम मौजूद हैं सैनिक पब्लिक स्कूल में और हमारे साथ मौजूद हैं सैनिक स्कूल के डायरेक्टर साहब मिस्टर धर्मेंद्र शाही जी और सैनिक स्कूल के एग्जाम कंट्रोलर साहब ऋषि सर जी और इंग्लिश के टीचर ने जो है ना एक कमतौल में एक नया मिसाल खड़ा कर दिया, क्योंकि सैनिक स्कूल के नाम से प्रसिद्ध स्कूल के संस्थापक डायरेक्टर साहब है। आज जानेंगे सर ये कहाँ से ख्याल आया आपके मन में कि सर आप एक विद्यालय एस्टेब्लिश किए और कमतौल में क्या और पूरा बिहार और दरभंगा तक जो है ना स्कूल सब जो है ना खौफ खा रही है आपके स्कूल से, ऐसा क्या किए आप सर? सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद दूंगा आशीष जी, जो आपने इस काबिल हमको समझा और आप मेरा प्रेरणा को जानने की कोशिश किए। स्टार्टिंग में एक लॉकडाउन लगा था 2020 में। उस समय हम एक्चुअली बिजनेस डिपार्टमेंट से आते थे। एनपीपीडीसीएल नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड कंपनी में हम काम करते थे। आरआरएफ पोस्ट था मेरा। लॉकडाउन होने के कारण सब मार्केट ऑफ हो गया, काम सब बंद हो गया। तो फिर हमने एक स्कूल है मदर केयर स्कूल था। हाँ। उसमें सर सुमित सर डायरेक्टर थे। उनसे इंस्पायर हुए। वो छोटे एज में स्कूल चला रहे थे और बच्चे भी लगभग 600-700 था। तो किसी कारणवश उनका स्कूल दूसरी जगह चला गया, तो कमतौल में एक स्कूल अच्छा होना जरूरी मांगता था। तो फिर हमने सोचा कि चलिए इस पे बिजनेस सेक्टर से उठ के एक एजुकेशन डिपार्टमेंट में आना चाहिए था हमको। और हम सोचते थे कि अपने कमतौल में कुछ ऐसा करें कि लगे कि हाँ कोई विद्यालय ओपन हुआ है। हमने अपना सारा मेहनत इस पे लगाने की कोशिश की है और लगाने के बाद पता चला कि नहीं, एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो इज्जत मिलती है ना वो कहीं इज्जत नहीं है। सर एक और बात जो है ना मार्केट में हमको सुनने को मिलता है सर कि आप जो है जौहरी है क्या? हम ये जानना चाहते हैं आप जौहरी है कि मतलब कि इतने अच्छे अच्छे टीचर को कैसे आप ढूंढ के कहाँ से लाए सर? मैथ के हो गया, साइंस हो गया, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, आपके पास पीएचडी वाले टीचर भी हैं रहे हैं। तो इस विषय में हमें थोड़ा बताइए कि सर आप कोहिनूर सब कहाँ से ढूंढ के लाए सर? सर कोई भी आप डिपार्टमेंट पे काम करेंगे ना तो सबसे पहले सर्विस मांगता है। आप क्वालिटी से कंप्रोमाइज करेंगे ना तो कोई ऐसा सेक्टर नहीं है, या आप बिजनेस करें या एजुकेशन करें या मेडिकल करें, कोई भी डिपार्टमेंट में जाएंगे ना तो उसमें सर्विस चाहिए। और हमने बेटर क्वालिटी के लिए ना अच्छे अच्छे टीचर, एजुकेशन क्या है कि पढ़ाई तो हर जगह चलता है, स्कूल भी है, ऐसा नहीं। अपने कमतौल में बहुत सारे अच्छे अच्छे स्कूल है जो लगभग 10 साल से यहाँ स्कूल ओपन है। लेकिन स्कूल तो है लेकिन कुछ क्वालिटी नहीं दिखा हमको। मेरा भी बच्चा किसी स्कूल में पढ़ता था, ऐसा नहीं पढ़ता था। तो हम तो बिजनेस में इन्वॉल्व होने का ध्यान नहीं देते थे। कभी कभी कॉपी चेक करना होता है बच्चों को, कभी टीचर से बात करना होता है। तो उस पर हमको एक दिन पता चला कि नहीं, इतने बड़े स्कूल है। और जब हमने सर से सवाल किया कि सर आप बच्चे पे आप मोटिवेट करने के साथ साथ ध्यान भी नहीं देते हैं, तो बोला कि आप धर्मेंद्र जी स्कूल खोलिए तो पता चलेगा कि स्कूल क्या होता है। तो थोड़ा हमको लगा ऐसा नहीं, मेरे पास कमी था, आप लोग का सपोर्ट था, अच्छे टीचर का सपोर्ट था पहले से, क्योंकि हम बिजनेस से आते थे और हमारे अच्छे अच्छे टीचर से, अच्छे अच्छे महान भावों से संगत था मेरा। तो हमने क्यों सोचा कि लॉकडाउन मौका मिला, इधर सुमित सर हमको सपोर्ट किए। और मैं एक बात बता दूं आपको कि सुमित सर का हमेशा मेरा गुणगान रहेगा, इसलिए कि उन्होंने हमको मौका दिया और मदर्स केयर में मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में हमको वो चुना और हमको मौका भी दिए। और हमने 3 महीना स्कूल चलाया। कुछ कारणों से स्कूल वहां नहीं चल पाया ठीक ढंग से। तो फिर मेरे पास खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर था, हमने इस डिपार्टमेंट में घूमा और एजुकेशन से लगाव किया। फिर हमने अच्छे अच्छे टीचर को ढूंढने का कोशिश किए, गांव घर शहर इधर उधर से 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर से पता किए कौन सा टीचर अच्छे क्वालिटी के हैं जो अच्छी गुणवत्ता के साथ हमारे बच्चों को ट्रीट कर सके। सर एक बार बात बताइए सर, ये पूरे इलाका में जो है सैनिक टाइप स्कूल नहीं है सर? ऐसा सिर्फ डिफेंस वाले ही स्कूल चलाते हैं जो सैनिक स्कूल के नाम से सर। तो सर ये आइडिया कहाँ से आया कि सैनिक स्कूल नाम रखे? आपका ड्रेस कोड भी सैनिक वाला है और आपके बच्चे, यहाँ के जो बच्चे हैं वो फुल टू फुल जो है ना सैनिक का जो है ना बहुत बेसिक जो है ना बेसिक चीज भी, जैसे ड्रिल करना, सल्यूट करना, ठीक है, कैसे अपने वॉइस को डिलीवरी देना, ये सारी बात जाती है। ये कैसे संभव हुआ सर? आशीष जी एक बात याद होगा आपको, इससे कुछ पहले के शिक्षा मंत्री अपने बिहार के थे जो 101 डिफेंस यानी सैनिक स्कूल को पारित किए थे कि अपने बिहार में 100 के लगभग एजुकेशन ये सैनिक स्कूल का ओपन होने वाला था। लेकिन किसी कारणवश वो पारित नहीं हो पाया, केंद्र सरकार द्वारा उनको स्टे लगा दिया। हाँ, स्टे लगा दिया फिर ये स्कूल को। तो फिर हम लोग का ना मतलब मनोबल टूट गया। फिर हमारे दोस्त लोग डिफेंस में काम करते हैं, एनसीसी में भी काम करते हैं
और ये आर्मी डिपार्टमेंट से रिटायरमेंट थे, तो दोस्त थे, उनसे बात करते करते उन्होंने हमको इंस्पायर किया कि धर्मेंद्र तुम स्कूल खोलो, हम तुमको साथ देंगे। यानी गाइडलाइन जो है प्रॉपर जो है ना ये डिफेंस सेक्टर का गाइडलाइन। हाँ हाँ, उसी के एवज में हमने एक स्कूल डाला और बाकी बात धीरे धीरे बच्चे आते गए, अच्छे से टीचर मिलते गए और हमने इसको अंजाम दिया लास्ट में। सर आप सर बहुत काफी एजेड लगते हैं सर, आप बहुत सारे स्कूल में पढ़ा चुके होंगे सर, इस स्कूल में पढ़ाने का क्या अनुभव रहा सर आपका? एक्चुअली हमने इस स्कूल में आने के बाद बहुत ज्यादा स्कूल को डिसिप्लिन्ड पाया। कुछ अलग तर्ज का ये स्कूल था। कमतौल में तो हालांकि कई सारे स्कूल हैं, लेकिन उन स्कूलों में ये एक अच्छा स्कूल हमें समझ में आया, चूंकि ऐसा लग रहा था कि ये स्कूल कुछ सैनिक टाइप का है। उनकी एक्टिविटी फोर्स से मिलती जुलती हुई थी, सैल्यूट का सिस्टम देखा और प्रेयर असेंबली वगैरह काफी अच्छी थी। उन लोगों से बहुत डिफर हमने पाया। ठीक है, ये क्वालिटी हमें मिली। ठीक है सर, धन्यवाद सर। अभी हम बात करेंगे मैथ के टीचर हैं यहाँ पे बैठे हुए ऋषि सर, तो ऋषि सर से बात करेंगे। तो ऋषि सर आप जो यहाँ आए हैं सर, मतलब कि क्या क्या सोच के आए थे सर? और आपका जो है ना बच्चा यहाँ बहुत ज्यादा फैन है कि हम पढ़ेंगे मैथ तो सिर्फ ऋषि सर से पढ़ेंगे, चाहे पटना का टीचर ला के दीजिए चाहे दिल्ली का टीचर ला के दीजिए, ऐसा क्या जादू किए हैं सर आप? देखिए, जब हम 12th में थे उसी टाइम से होम ट्यूटर का वर्क मीन्स कर रहे थे और 12th के बाद फिर मैंने ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन के बाद मैंने दिल्ली गया, वहाँ पे भी मैंने बहुत 2-3-4 इंस्टीट्यूट में वहाँ भी पढ़ाया और वहाँ से आने के बाद फिर यहाँ पे भी हमने स्टार्ट किया। लगभग मैं अब 6 to 10th का मैथ ऐसा है कि मुझे देखना नहीं कोई पड़ता क्वेश्चन टू आंसर मुझे याद हो चुका है, इतना बार मैंने उसके रिवीजन किया हुआ है। सो और फिर 11th हो चाहे 11th 12th का भी मैथ है, तो मैथ सब्जेक्ट मेरा पहले से भी हम पढ़ते भी थे और पढ़ाते भी थे और इससे पहले हम एसएससी का प्रिपरेशन भी कर रहे थे, जिसके कारण मैथ्स में मुझे कोई ये होता नहीं, इशू नहीं है। और अलग अलग मेथड से मैं बच्चे को समझाता हूँ, सॉल्व भी क्वेश्चन को करता हूँ, जिसके कारण बच्चे को भी प्रॉब्लम नहीं होती है। मुझे ये बात बताइए सर, ये कौन सी करिश्मेटिक क्वालिटी है आप में जो बच्चे को आप अट्रैक्ट कर लेते हैं? आपका नाम जो है माला की तरह जपते हैं। देखिए, मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, बच्चा पहले से डरा हुआ रहता है, लेकिन मेरे क्लास में आप जब भी आएंगे तो देखेंगे कि बच्चे को हम डांटते भी हैं, पनिश्ड भी करते हैं, लेकिन बच्चे को ये फीलिंग नहीं होता है कि हम टीचर से पढ़ रहे हैं। उसे हमेशा लगता है कि मेरा दोस्त ही पढ़ा रहा है। जैसे बच्चा मुझसे खुल के जो भी क्वेश्चन एराइज करना होता है उसको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होती है और डायरेक्ट हमसे इंटरेक्ट कर पाता है वो। तो सर आप क्या क्षेत्रवासियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि आप स्कूल के बारे में बताएंगे? मैं तो यही कहूंगा कि देखिए, आप ढेर सारे स्कूल में अपने बच्चे को दिए होंगे, जब से बच्चा आपका छोटा था उस टाइम से ही पढ़ाना स्टार्ट किया होगा। एक बार आप सैनिक स्कूल में जरूर आइए, विजिट कीजिए और क्लास भी देखिए, प्रॉपर वे से क्लास चलता है। और एक मौका दीजिए, आप अपने बच्चे को भविष्य को अच्छा फ्यूचर तैयार करना चाहते हैं तो एक बार जरूर आके बच्चे को यहाँ पे दीजिए और एक मौका दीजिए हमारे स्कूल को भी। डायरेक्टर साहब, मतलब हम एक और बात आपके बारे में सुने हैं कि इस एरिया में एक बात आपसे सुने कि मतलब कि आप सर एडमिशन फी भी बहुत कम लेते हैं और ट्यूशन फी भी बहुत कम लेते हैं, मतलब फिर ये माइनस कहाँ से करते हैं आप पूरे संस्था को सर? एक्चुअली ये जो मेरा एक ट्रस्ट चलता है SLS शाही फाउंडेशन का, उस फाउंडेशन के तहत हम करवाते हैं बच्चों लोग को। उसमें लगभग 25% बच्चे को फ्री योगदान दिया जाता है और छात्रवृत्ति भी हम लोग देते हैं। जो मेधावी बच्चे हैं, कहीं कहीं से इसका बच्चा कहीं का भी हो, अगर हमारे एंट्रांस एग्जाम में क्लियर करते हैं, 75+ मार्क्स लाते हैं, उनको हम लोग रिवेट करते हैं और एडमिशन करवाते हैं फ्री। सर सुनने में आया है कि बीते वर्ष जो है आपके स्कूल के बच्चे जो है सैनिक स्कूल का जो ऑल इंडिया रैंक था उनका करीब 1700-1800 के करीब आया था। हाँ, एक 8 क्लास की लड़की थी रतन प्रिया, जिन्होंने अपने ऑल इंडिया रैंक पे 1700 समथिंग पे लाई थी और हमारे स्कूल के वो टॉपर बच्ची थी। हम लोग बेटर कोशिश करते हैं कि रतन प्रिया जैसे और बच्चे हो, और हुआ भी है, ऐसा नहीं है। नवोदय में भी मेरा बच्चा निकला है, ठाट में भी निकला है और हमारे यहाँ वेल क्वालिफाइड टीचर रहते हैं जो बच्चों लोग को इंस्पायर करते रहते हैं, प्रमोट करते रहते हैं कि आप हमारे स्कूल में कुछ करें ऐसा, ताकि हमारे विद्यालय का जगह जगह नाम हो। ठीक है सर, आपको अगर कोई मैसेज देना हो जनता को तो आप दे सकते हैं सर, क्योंकि विद्यालय तो बहुत सारे ही है, आप न जाने कई सारी विद्यालय कमतौल में है, कई विद्यालय का तो नाम मुझे नहीं पता है खैर। लेकिन मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आप अपने बच्चे के लिए अगर आप चाहते हैं कि उसका फ्यूचर बेस्ड हो, क्योंकि आपको एक बात मालूम होगा, आप पैसे की रिकवरी कर सकते हैं लेकिन समय का रिकवरी करना पॉसिबिलिटी नहीं है इस दुनिया में। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप एक बार जो है सैनिक पब्लिक स्कूल के साथ जुड़े और एक बार मौका दें, ताकि जो है आपके बच्चे का जो है फ्यूचर जो है ब्राइट हो सके।
इस विषय में भी कुछ कहेंगे सर? हम सभी पेरेंट्स बस यही कहेंगे कि आज की दुनिया में बस एजुकेशन एक ऐसा सेक्टर है जो आप वहाँ कुछ भी कर सकते हैं, जो संभव नहीं है वहाँ संभव हो जाता है एजुकेशन डिपार्टमेंट में। आप अगर किसी कारणवश आपको पढ़ाने में इशू हो, पैसा का इशू हो या कोई ऐसा मटेरियल इशू जो निम्न वर्ग के परिवार हैं जिनको इशू होता है, तो आप हमारे स्कूल में विजिट कर सकते हैं। इसमें सारी सुविधा दी गई हुई है, यहाँ कोई कोताही नहीं बरता जाएगा। आपके बच्चों को पढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। ठीक है सर, धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ऋषि जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आपके विद्यालय में ऐसे बच्चे आए और जो आप जो है नेशन बिल्डिंग का जो काम करते हैं निरंतर करते रहे, एक ईंट पर ईंट आगे बढ़ते रहे और इस देश को आगे बढ़ने में अपना योगदान देते रहे। धन्यवाद सर, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी आशीष जी बहुत बहुत धन्यवाद।